लेकिन सुखदेव जी कहने लगे राजन परीक्षित, जैसे ही महाराज उद्धव जी पहुंचे तो मदमंगल श्री धामा इत्यादि रोज कलेवा करके आ जाते, रास्ते में बैठ जाते कि आज हमारा कृष्ण कन्हैया केशव आ रहो हो। लेकिन शाम को नहीं जाता तो बेचारे रो रो के तड़प तड़प के अपने कलेव को भी छोड़ के चले जाते। एक दिन जब उद्धव जी का रथ देखा तो सबने लगा कि वो तो अक्रूर का रथ है। तो श्रीदामा कहने लगा आज मैं अपने कृष्ण से नहीं मिलूंगा। सगा कहने लगे भैया क्यों? कि मैं अपने कन्हैया से रूठ गया हूं, क्योंकि कन्हैया मुझे बहुत दिनों से छोड़ करके चला गया। लेकिन जैसी महाराज उद्धव का रथ आया तो सबसे पहले श्रीदामा आगे आ गया। मित्र सखाओं ने कहा क्यों? कि भैया तू तो रूठ गए हो ना। कि देखो मैं रूठ तो फिर जाऊंगा, लेकिन मेरा कृष्ण आया है तो मैं एक बार मिल लूं। लेकिन महाराज जैसे उद्धव को देखा, आज गोप ग्वाला श्रीदामा मदमंगल सब रोने लगे, हे कन्हैया तुम कहां चले गए? उद्धव ने उनके शरीर को देखा तो सबके शरीर सूख रहे थे, अश्रुधारा से भीग रहा था, रो रो के बुरा हाल हो चुका था। महाराज उद्धव ने पूछा जसोदा मैया का घर कहाँ है, नंद बाबा का घर कहाँ है? गोपवाला ने कहा देखो उद्धव जी, जा दिन दे कृष्ण हमारे कन्हैया मथुरा गए है ना, बाद नाते यशोदा मैया के घरे पूछवे की कहू जरूरत ना पड़ी, क्योंकि अश्रु धारा बह बह करके नाली जो बह रही है ना, इस पानी के सहारे चले जाओ वहीं पहुंच जाओगे। महाराज उद्धव सोचने लगे कि इतना बड़ा प्रेम कृष्ण से। उद्धव जी धीरे धीरे गए, पहुंचे नंद बाबा के पास पहुंचे तो सबका रो रो के बुरा हाल हो रहा था। वहां जा करके नंद बाबा ने बिठाया, पूछा उद्धव जी कैसे आना हुआ, हमारो कन्हैया कैसो है? उद्धव जी बोले कन्हैया बहुत अच्छे हैं, आप ये पत्र लो। पत्र दिया, नंद बाबा को दिया, यशोदा मैया को दिया, राधा रानी को दिया, सखाओं को दिया। तो राधा रानी ने तो अपना पत्र लेकर के उस पे अश्रु धारा छोड़ दी। सखियां सब इकट्ठी हो गईं। जो उद्धव ज्ञान देने के लिए आया था सखियों से कहने लगा, गोप ग्वालों से कहने लगा, तुम जिस कृष्ण कन्हैया के लिए इतना रोते हैं उसमें क्या है? वो एक साधारण गौ चराने वाला है और तुम उसके लिए मत रो, वो कभी नहीं आएगा यहाँ। एक बार वो ब्रज छोड़ गया तो वो नहीं आ सकता। गोपियों ने कहा देखो उद्धव, हमारे जीवन में तो ये कभी नहीं है। हमारा जो एक मन था, आप जो हमको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, वो हमारा मन तो कृष्ण के साथ है। उसने कहा कि जो तुम चाहते हो ना कि हमारी बात सुन ले, तो हम तुम्हारी बात ना सुनना चाहें, क्योंकि हमारा एक मन था वो कृष्ण के साथ चला गया। ये केवल 5 तत्वों से निर्मित शरीर बचा है। सुखदेव जी कहते हैं हे राजा, और वो मेरा प्रभु आराध्य प्रियतम भगवान कृष्ण कैसे हैं? न काष्टे विद्यते देवो, वो प्रभु न तो काठ की लकड़ी में है, न पाषाणे न मृणमय, न वो पत्थर में है न मिट्टी में है। भावे ही विद्यते देवस्व तस्माद् भावो ही कारण।
वो परमात्मा तो भाव से प्रकट होता है और हमारा भाव, हमारा मन, हमारा तन सब भगवान कृष्ण में ही लिप्त है। क्योंकि श्रद्धा विश्वास रूपिण, जहां श्रद्धा और विश्वास दोनों ही मिल जाते हैं, वहां परमपिता परमेश्वर प्राप्त हो जाता है। ना हम बसामि वैकुंठे योगीनां हृदयं न च मद्भक्त्या यत्र गायन्ति तत्र तिष्ठामि नारद। वो भगवान कहीं बाहर नहीं है। मूड मुड़ाए हर मिले, हर कोई ले मुड़ाए, और बार बार के मूड़न ते भेड़न बैकुंठ जाए। अगर दाढ़ी मूछ रखाने से, मूड मुड़ाने से अगर परमात्मा मिल जाए तो दुनिया कर ले। नारिकेलो समाकारा दृश्यन्ते खलु सज्जना, अन्ये बद्रिकाकारा बहिरेव मनोहरा। नारिकेल कहते हैं नारियल। नारियल ऊपर से क्या होता है, कठोर होता है, लेकिन अंदर उसमें मलाई होती है। ऐसे जो सज्जन लोग होते हैं वो बाहर से कठोर होते हैं लेकिन अंदर से बहुत मुलायम होते हैं। अन्य बदरिका, बदरिका कहते हैं बेर। बेर ऊपर से सॉफ्ट होता है, अंदर गुठली होती है। तो दुष्ट लोग ऊपर से तो बहुत अच्छे लगते हैं लेकिन अंदर से बहुत कठोर होते हैं। गोपियों ने कहा, देखो उद्धव, पुनर्वित्तम पुनर्मित्रम पुनर्भार्या पुनर्मही, ये सब बार बार मिल सकता है। पैसा मिल जाएगा, धन मिल जाएगा, घर मिल जाएगा, खेत मिल जाएगा, भार्या पत्नी मिल जाएगी, सब कुछ मिल सकता है, लेकिन ये शरीर बार बार नहीं मिल सकता है। इसलिए हमारा जो मन है, तन है, वो सब मेरे परमात्मा प्रभु में समाधिस्थ है। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजा, गोपियों से कहा कि देखो गोपियां, तुम मान जाओ, मैं जो आपको ज्ञान कराने के लिए आया हूं उसको मान करके परमात्मा तत्व में है। गोपियों ने कहा, उद्धव, हमें इस ज्ञान की कोई जरूरत नहीं है। गोपी कहने लगी, अहो विधाता स्तवन कुछ दया। हे विधाता, कुछ तो विचार कर। संयोज मैत्रा प्रणय न देहिना, ताश्चाग्रतान् हंस पार्थकम, विकीर्तम तेर भग चेष्टतम यथा। हमारा कृष्ण तो हमको धोखा देके चला गया। जब बलि ने यज्ञ किया तो बलि का कोई दोष नहीं था, लेकिन बलि के सब यज्ञ राजपाट को नाप लिया। शूर्पणखा का कोई दोष नहीं था, लेकिन उसको भी धोखा दिया। और इस द्वापर में हम सब सखी गोप ग्वालों को वह कृष्ण धोखा दे गया। हमारा परमात्मा तो एक ऐसा है जो हमेशा प्रभु की शरण में रहता है। काम कोह मद मान न मोहा, लोभ न क्षोभ न राग न द्रोहा। जिनके कोई काम वासना नहीं, लोभ वासना नहीं, मान सम्मान की कोई इच्छा नहीं, जिनके कपट दम्भ नहीं माया, जिनके कोई कपट नहीं है, छल नहीं है, तिनके हृदय बसौ रघुराया। उनके हृदय में भगवान वास करता है। जे हर सही पर संपत्ति देखी, जो दूसरों की संपत्ति को देख करके प्रसन्न होते हैं, दुखित होए पर विपत्ति बिसेगी, और दूसरों के कष्टों को देख करके दुखी होते हैं। जिन्हीं राम तुम प्राण प्यारे, तिनके मन शुभ सदन तुम्हारे।
हे प्रभु, ऐसे लोगों के हृदय में प्रभु मेरा वास करता है। और हे उद्धव, तुम हमको इस शरीर से हमारे परमात्मा प्रियतम प्राणधन कृष्ण को निकालना चाहते हैं। महाराज, गोपियों ने इतना डांटा कि उसकी जो ज्ञान की गोदड़ी थी ना, वो सब रखी रह गई। आज राधा जी ने अपना पत्र दिया अश्रुधारा छोड़ करके। उद्धव खड़े हुए और जो गोपियां घूम रही थी, बैठ रही थी, उनके चरणों के नीचे से रज निकाली और रज निकाल करके अपने मस्तक से लगाई, नेत्रों में लगाई। वंदे नंद ब्रजे स्त्रीणा पादरेणुमभीक्षणशा यासां हरिकथोद्गीतं पुनाति भुवनत्रयम्। उद्धव ने उस रज को लगा करके अपने माथे से कहा कि 3 लोक 14 भुवन, इन जैसा भक्त भगवान का कोई नहीं है। उद्धव को बड़ा अहंकार था। ऊदो है सूध्यो चलो सुनि गोपिन की बेन, प्रेम बजाई डुंडवी ज्ञान बजावे भी। भैंस के सामने तुम बीन बजाओ तो भैंस तो समझेगी मेरी लड़ामनी में कुछ डालने आ रहा है, लेकिन गोपियों का जो प्राण धन था, प्रियतम था, वो तो सब पूरा ही मन भगवान कृष्ण में था। महाराज सुखदेव जी कहते हैं, उद्धव जी ऐसा विचित्र प्राप्त करके, उनका प्रेम देख करके, और महाराज ब्रज के लिए, मथुरा के लिए चल दिए। जब मथुरा के लिए गए, भगवान के पास पहुंचे, मन में सोच विचार करते हुए कि मैं भगवान कृष्ण को क्या उपदेश करूंगा, क्या कहूंगा, क्या समझाऊंगा। जाकर के कहा, भगवान ने कहा, उद्धव हमारे सखी गोपवाला कैसे है। आज उद्धव के मन में से कुछ नहीं निकल रहा है। क्यों कि एक वाणी ऐसी होती है जिसका भोजन कर लिया तो उसका वर्णन कर सकते हैं, एक वाणी ऐसी होती है जिसका भोजन तो कर लिया लेकिन उसका हम अपनी भाषा में बता नहीं सकते। उद्धव का मन बंद हो गया और उद्धव कहने लगे, देखो भगवान, मैंने तो जो विचार किया उनका मन कैसा था। तेरी याद में रोते हैं, जगते हैं न सोते हैं। याद में रोते हैं, जगते हैं न सोते हैं। उल्फत में तेरी मोहन दामन को भिगोते हैं। उल्फत में तेरी मोहन दामन को भिगोते, तेरी याद में जगते हैं, तेरी याद में रोते हैं। जगते हैं न सोते हैं। उल्फत में तेरी मोहन दामन को भिगोते हैं। हिकमत में तेरी मोहन दामन को भिगोते हैं। जय हो।
उल्फत में तेरे मोहन दामन को भिगोते और कहती है सखियां, उद्धव जी बता रहे हैं भगवान श्याम सुंदर से, कैसा निर्मोही है ऐ श्याम सखा मेरे, ऐसा निर्मोही है कैसा उद्धव जी ने कहा, प्रभु आप अपने गोप ग्वाल वालों की तो बात मत पूछो, निस्वम त्वजन्ति गणिका अकल्पन प्रतिम प्रजा। जैसी गणिका वेश्या अपने ग्राहक को त्याग देती है, राजा अपनी प्रजा को त्याग देता है। अधीत विद्या, जो गुरु शिष्य अपने गुरु को त्याग देता है
और ब्राह्मण अपने यजमान को त्याग देता है दक्षिणा लेकर के, उसी प्रकार प्रभु आपके गोप ग्वालों ने जो सब कुछ छोड़ करके केवल सर्वस्व आपको ही मान रखा है। भगवान समझ गए कि जो उद्धव इस समय जा रहा था तब इसको कितना अहंकार था, आज इस अहंकार गोप ग्वालों के द्वारा ही मिट गया। देखिए गरुड़ जी महाराज को जब अहंकार हुआ तो भगवान शंकर के पास आया। भगवान शंकर ने कहा कि देखो मैं तो आपका अहंकार दूर नहीं कर सकता। उन्होंने कागभूषणी महाराज को भेजा, क्योंकि बड़े आदमी को जब अहंकार हो जाए तो छोटे व्यक्ति से उसका नभ जाएगा। आज चोर है ना, चोरों को पुलिस अगर बाहर पीटती है तो वो जीवन में चोरी नहीं करेगा, लेकिन पुलिस पकड़ के ले जाती है, अंदर पिटाई करती है, अंदर कौन देखता है। अगर किसी को डांटना है तो समाज के बीच में डांटो, वो जीवन में गलत काम नहीं करेगा। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, भगवान ने उद्धव का जो मन था, जिस प्रकार एक भ्रमर भौरा होता है, वह भौरा उसी कमल के फूल में पराग को सूंघ करके रह जाता है और अंततः मर जाता है, प्राण छोड़ देता है। उसी प्रकार महाराज उद्धव का जो मन था, अहंकार था, घमंड था, वो सब चकनाचूर हो गया। बोलिए कृष्णचंद्र भगवान की। सुखदेव जी कहते हैं, हे राजन परीक्षित, अस्ति प्राप्ति कंसस्य महेश्यो भरतर्षभः मृते भरतर दुःखार्ते ईयतो स्म पितुर्ज्ञान। इधर कंस की दो पत्नियां हैं, अस्ति और प्राप्ति। ये हमारा शरीर है ना, यही कंस है। इसकी दो पत्नियां इस शरीर की, अस्ति और प्राप्ति। अस्ति माने है, ये शरीर तो है, अब प्राप्त करना है। किसको करना है? प्रभु को प्राप्त करना है। किससे करना है? कंस की दोनों पत्नियां कहाँ गई? जरा, जरा माने बुढ़ापा, जरासंध उसके पिता का नाम है। तो बुढ़ापे के पास गई और जाकर के प्रार्थना करने लगी, ये महाराज इस शरीर को कृतार्थ करिए, मुझे बहुत दुख हुआ है। मेरे अंदर जो जीवात्मा थी मेरे पति के अंदर, वो सब निकल गई। इस शरीर का जो परम लक्ष्य है प्रभु को प्राप्त करना। जाकर के जरासंध से निवेदन किया, पिताजी मेरे पति को उस कृष्ण कलूटे ने मार दिया है। जरासंध अक्षौणी सेना लेकर के और सीधा ही चढ़ाई कर दी महाराज।